एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हमारा चैप्टर डीप वाटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सीरीज है हमारी थर्ड सीरीज, जिससे आपका पेपर होगा बिल्कुल बोल जैसे मैं आपको कह रही हूँ। तो आज हम चैप्टर 3 पे आ गए हैं, जो है हमारा डीप वाटर। इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पढ़ के जरूर जाने अपने पेपर के लिए, क्योंकि हाफेली है, प्री बोर्ड है, बोर्ड है, सब में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको डीप वाटर चैप्टर के जो राइटर है उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है एंड मैं आपको पढ़ाती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हु इज द राइटर एंड सेकंड क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब हिज फर्स्ट फ्यू डेज इन द पूल। हिज कौन है? हिज है हमारे ऑथर, जिनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता चुके हो। उन्होंने जब पहली बार पूल पे गए तो उन्हें कैसा फील हुआ एंड व्हाट ही वाज डूइंग देयर। तो डगलस, हमारे ऑथर का नाम क्या है? विलियम डगलस। आई होप आपने सही कमेंट करा हो। विलियम डगलस के फर्स्ट डेज वर फुल ऑफ फियर एंड हेजिटेशन। स्टार्टिंग में उन्हें बहुत डर लग रहा था एंड ही वाज हेजिटेटिंग। ही पैडल्ड विद वाटर विंग्स, इमिटेटेड अदर बॉयज। वो पैडल कर रहे थे वाटर विंग से, उन्होंने इमिटेट यानी कि कॉपी करा बाकी लड़कों को। एंड गैदर्ड कॉन्फिडेंस स्लोली उनको कॉन्फिडेंस आता है। येट द मेमोरी ऑफ पास्ट ट्रॉमा हॉन्टेड हिम, फिर भी उनको पुराना ट्रॉमा बहुत हॉन्ट कर रहा था, मेकिंग हिम टिमिड एंड केयरफुल एंड ही हैड टू ओवरकम सेल्फ कॉन्शियसनेस अबाउट हिज स्किनी लेग्स टू इवन एंटर द वाटर। तो काफ़ी प्रॉब्लम उन्होंने फेस करी। उनका बचपन का भी एक ट्रॉमा था पानी से, वो भी उन्होंने फेस करा। ऊपर से उन्हें थोड़ी शर्म भी आई थी क्योंकि वो उस समय बहुत दुबले पतले से थे। अगला क्वेश्चन, अ बिग बॉय थ्रू डगलस इनटू द स्विमिंग पूल, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस इफेक्ट डगलस। तो जब उस बड़े लड़के ने स्विमिंग पूल में फेंका डगलस को, तो उससे उनको क्या इफेक्ट हुआ? तो डगलस गेनिंग कॉन्फिडेंस एंड YMCA पूल वॉज सडनली थ्रोन बाय अ बिग बॉय इनटू द एंड। तो उनको अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस ही आ रहा था, पूल पे अच्छा लग रहा था, तभी एक लड़का उनको पूल में फेंक देता है। ही सैंक, वो डूब जाते हैं। स्वैलोड वाटर, बहुत पानी वो स्वैलो करते हैं। एंड नियरली ड्राउंड, और वो बिल्कुल ही डूबते डूबते बचे थे। दो ही सर्वाइव द इवेंट मैग्नीफाइड हिज चाइल्डहुड फियर। तो वो सर्वाइव तो कर गए थे, बट जो उनका बचपन का फियर था वो और मैग्नीफाई हो गया था। पैनिक ग्रिप्ड हिम, हिज लिम्स फ्रोज एंड ही कुडंट एस्केप हिज ओन। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हुई थी उस दिन उन्हें पानी के अंदर। रेस्क्यूड इवेंचुअली, धीरे धीरे फिर बाद में कोई उन्हें बाहर निकाल लेता है पानी से। ही वॉमिटेड एंड वॉज वीक फॉर आवर्स, और उस दिन क्या हुआ, उन्होंने वॉमिट करी और बहुत समय तक तो वो वीक रहे। आफ्टर दिस ही अवॉइडेड पूल्स एंड वाटर फॉर ईयर्स। आफ्टर इफेक्ट्स भी हमने बता दिया। उसके बाद जब वो उस पूल से बाहर निकलते तो उन्होंने पानी को बहुत दूर रहे। द ट्रॉमा हॉन्टेड हिम, मेकिंग हिम एंशियस, फ्राइटेंड एंड डिप्राइव्ड ऑफ वाटर एक्टिविटीज। तो उस ट्रॉमा ने उन्हें काफ़ी हॉन्ट कर दिया। Next question, only those who have known a stark terror and conquered it can appreciate its value. Do you agree कि जिन लोगों ने फियर देख रखा है वही उस फियर को कॉन्कर कर सकते हैं? तो yes, डगलस एक्सपीरियंस नियर ड्राउनिंग एंड कंप्लीट ट्रेलर। तो डगलस तो डूबते डूबते बचे थे और उन्हें बहुत डर, उन्होंने एहसास करा, मौत का एहसास करा था। ओनली आफ्टर फेसिंग वाटर रिपीटेडली, प्रैक्टिसिंग एंड स्विमिंग अक्रॉस लेक डिड ही अंडरस्टैंड करेज, परसिस्टेंस एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर। जब वो बार बार प्रैक्टिस करी तब उन्हें समझ में आया कि उस डर से छुटकारा कैसे पाया जाए। दोज हु नेवर फेस such stark fear cannot appreciate the strength, confidence and joy that comes from conquering it. तो किसी को कभी अगर डर ही नहीं लगता ना, तो उसको वो मज़ा नहीं आएगा उसको कॉन्कर करने का, क्योंकि उन्हें पानी से इतना डर लगता था। तो जब वो लेक पे गए और उस फियर को कॉन्कर करा तो जो एहसास उन्हें हुआ वो बिल्कुल अलग था। ओके गाइस, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। What was the misadventure that William Douglas speak of? कौन से मिस एडवेंचर की विलियम डगलस बात कर रहे थे, हमें ये बताना है। तो द मिस एडवेंचर हैपेंड व्हेन डगलस वाज एट द YMCA पूल। मिस एडवेंचर हुआ था जब वो YMCA पूल पर थे, वेटिंग ऑन इट साइड, उसकी साइड में वेट कर रहे थे। एंड 18-year बॉय, टॉल एंड मस्कुलर, सडनली पिक्ड हिम अप एंड थ्रू हिम इनटू द डीप एंड एज अ प्रैंक। तो वो तो मजाक कर रहा था। डगलस सैंक टू द बॉटम एंड स्ट्रगल डेस्परेटली टू कम अप बट फेल्ड। तो वो डूब रहे थे एंड वो डेस्परेटली चाह रहे थे कि वो जो है बाहर निकल जाए, बट वो नहीं बाहर आ पाए। ही ट्राइड थ्राइस, 3 बार उन्होंने कोशिश करी। स्वैलोड अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी उन्होंने पी लिया। एंड फेल्ट ऑलमोस्ट लाइफलेस बिफोर बीइंग रेस्क्यूड। तो उन्हें लग रहा था वो मरने वाले, उससे पहले उनको किसी ने पानी से बाहर निकाल दिया। दिस नियर दैट एक्सपीरियंस लेफ्ट हिम डीपली शेकन, और इस एक्सपीरियंस से वो बहुत ही ज़्यादा हिल चुके थे। एंड ही अवॉइडेड स्विमिंग एंड वाटर एक्टिविटीज़ फॉर मेनी ईयर्स। उसके बाद उन्होंने स्विमिंग और वाटर एक्टिविटीज़ को बहुत समय तक अवॉइड करा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द चैप्टर शोज दैट टेरर राइजेज फ्रॉम फियर नॉट द एक्चुअल डेंजर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है? देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ।
ठीक है, कि बस जो है ना मरने से हमें डर लगता है, जब सामने अपने आप ऐसी सिचुएशन आए तो शायद हमें इतना डर नहीं लगेगा, कि डेथ के खाली नाम से ही डर है। ठीक है, तो चलो पढ़ो, आपको समझ में आएगा ऐसा क्वेश्चन क्यों है। द चैप्टर शोज दैट टेरर राइजेज फ्रॉम फियर नॉट द एक्चुअल डेंजर। तो कहते हैं जब हमारे को ना फियर से डर लगता है, एक्चुअल डेंजर में जैसे तुम्हारे सामने कोई मुसीबत आ गई तो तुम उसका सामना कर लोगे, बट अगर तुम उस सिचुएशन के बारे में सोचोगे, तुम सोचोगे तुम्हारे सामने शेर आ गया तो तुम बहुत डरोगे, अगर सोच रहे हो भाई क्या करूँगा। बट अगर एक्चुअली में सामने आ जाएगा तो कुछ ना कुछ करके तुम खुद को बचाने की कोशिश करोगे। ठीक है, उस समय तुम डरोगे ना, यू विल टेक द एक्शन। ये चीज़ है इसका मतलब। डगलस नियरली ड्राउन बट द फियर ऑफ ड्राउनिंग पैरालाइज्ड हिम। ठीक है, तो वो ड्राउन तो कर रहे थे बट बहुत डर लग रहा था उनको। व्हेन ही फेस्ड वाटर रेपिटेडली प्रैक्टिस स्विमिंग द टेरर वीकेंड। ठीक है, बट जब उन्होंने उस फियर को बार बार सामना करा, बार बार वो उसी पानी में गए जैसे उन्हें डर लग रहा था, तो वो डर जो है कम होने लगा। रियल करेज रिक्वायर्ड फेसिंग फियर डायरेक्टली। और ये काम आसान नहीं है, जो पानी के डर के बावजूद वो बार बार पानी में जा रहे थे, स्विमिंग सीख रहे थे, ये आसान काम नहीं, लेक पे जा रहे थे। ओनली पीपल स्ट्रॉन्ग इनसाइड कैन डिफीट लाइफ चैलेंजेस। द स्टोरी टीचर्स दैट फियर ऑफ द अननोन नॉट द इवेंट इटसेल्फ इज व्हाट कॉजेज द टेरर, एंड वंस वी ओवरकम इट फियर्स नो लॉन्गर कंट्रोल आवर लाइफ। तो ये पूरा ना ऐसे के ऐसे लर्न कर लो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। फादर लाव्ड बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, व्हाट डज द अबव स्टेटमेंट स्पीक ऑफ द फादर। तो डगलस के पापा हंसते हैं, इवन तो डगलस तो बहुत डरे हुए थे, तो इससे उनके पापा का क्या एक्सप्रेशन पड़ रहा है तुम्हारे ऊपर। तो द स्टेटमेंट शोड द फादर्स लैक ऑफ सीरियसनेस अबाउट हिज चाइल्ड फियर। तो काफ़ी सीरियस नहीं, आप कहो कि उस समय बच्चे उनको सीरियस होना चाहिए था, बच्चे को कंट्रोल करना चाहिए, तो उसे मतलब प्यार करना चाहिए था, कोई बात नहीं डरो मत, बट उनके हंसने से उनका डर और बढ़ गया। ठीक है, he laughed when Douglas was knocked down by the waves at the California beach, thinking it was harmless fun. उन्हें लग रहा था मजाक है, but for young Douglas it was traumatic moment that planted deep fear in his heart. but उस बच्चे के लिए वो बहुत ही ट्रोमैटिक इंसिडेंट था, और तब से ही जो है डगलस के मन में पानी के प्रति जो डर है वो बैठ चुका था। ठीक है, एक सेकेंड, चलो आगे पढ़ते हैं। When Douglas realized that he was sinking, how did he plan to save himself? जब डगलस को पता चलता है कि वो डूब रहे हैं तो क्या क्या स्ट्रेटजी उन्होंने लगाई थी खुद को बचाने के लिए। तो डगलस थ्रोन इन डीप वाटर रियलाइज्ड ही वाज सिंकिंग एंड इमीडिएटली पैनिक। ठीक है, तो डगलस को लग रहा था कि वो डूब रहे हैं, तो और वो पैनिक करते हैं। ही प्लान्ड अ स्ट्रैटेजी, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी लगाई। एज सून एज हिज फीट टच द बॉटम ही वुड पुश ऑफ हार्ड। ठीक है, तो उन्होंने सोचा जैसे उनके पैर ज़मीन को लगेंगे तो वो कूद देंगे, जंप लगाएंगे ऊपर। राइज टू द सर्फेस, लाई फ्लैट ऑन द वाटर एंड पैडल टूवर्ड्स द पूल एज। और फिर वो पूल के सरफेस पे आ जाएंगे और पैडल करके बाहर आ जाएंगे। He tried thrashing, kicking, exhaling underwater. However, panic and exhaustion made his limb freeze. तो उन्होंने बहुत ट्राई करा, बट डर में और वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं एफर्ट्स के बाद, उनके काम करने बंद कर देते हैं हाथ पैर। एंड हिज एफर्ट्स फेल्ड टेम्परेरीली। ठीक है, द प्लान गेव हिम होप एंड अ सेंस ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग द टेरिफाइंग ऑर्डील इवन एज ए नियरली लॉस्ट कॉन्शियस। इस प्लान ने उनको थोड़ी हिम्मत दी थी कि ठीक है मैं कूद जाऊंगा, बट वो वर्क नहीं करा था। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड डगलस एक्सपीरियंस एज ही वेंट डाउन द पूल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 3 बार डगलस पूल में गिरे थे, एक बार जब बुली ने फेंका, एक बार जब वो खुद ऊपर कूद लगा रहे थे, एक बार जब दूसरी बार कूद लगाते हैं, वो जंप लगाते हैं। तो तीनों आपको बताने हैं, बट अभी हम इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे। तो व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द पूल द 9 फुट डेप्थ सीम नियरली 90 फीट। वो ऐसा खुद कहते हैं कि वो 9 फीट का पूल मुझे 90 फीट गहरा लग रहा था। ही सैंक रैपिडली, बहुत धीरे धीरे वो डूब रहे थे। लंग्स रेडी टू बस्ट थी उनकी, वाटर उनके मुंह में भर रहा था और उनके नोज में भी। डार्कनेस एंड पैनिक सराउंडेड हिम, डार्कनेस और पैनिक था उनके चारों तरफ। ही रीच्ड फॉर द सरफेस, वो सरफेस पे आते हैं। क्लचिंग ओनली वाटर, कुछ पकड़ने की कोशिश करते बट सामने उनके सर वाटर था। लिम्स फेल्ट पैरालाइज, उनके लिम्स पैरालाइज हो गई थी। ही स्ट्रगल टू राइज बट केप्ट गोइंग अंडर, वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे कि वो उठ के ऊपर आ जाए, बट वैसा ही चलता रहा। फियर इंटेंसिफाइड एज ही रियलाइज द फुल डेंजर ऑफ ड्राउनिंग, उनका डर और बढ़ जाता है जब उन्हें रियलाइज होता है कि जो है अगर मैं डूब जाऊंगा तो क्या होगा। येट इन दैट एक्सट्रीम मोमेंट अ स्ट्रेंज पीस क्रेप्ट ओवर हिम एज ही पास्ड आउट, बट फिर भी उस मोमेंट में उनको एक पीसफुल एटमॉस्फेयर मिलता है। एक्सपीरियंसिंग बोथ टेरर एंड टेम्परेरी काम। ठीक है, तो उसमें उनको टेरर भी लगता है और टेम्परेरी काम भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है। व्हाट सॉर्ट ऑफ टेरर सीज डगलस एज ही वेंट डाउन द पूल विद वाटर येलो ग्लो। ठीक है, तो वो जो येलो कलर का ग्लो था वाटर में, उस समय उन्हें क्या लग रहा था। हाउ कुड ही फील दैट ही वॉज स्टिल अलाइव, कुछ चीज़ें थी जो उन्हें फील करा रही थी कि इवन दो वो पानी के अंदर है, सांस नहीं आ रही है, वो स्टिल अलाइव हैं। तो एज डगलस सैंक द वाटर अपीयर्ड येलो, तो जैसे जैसे वो डूब रहे थे ना तो पानी पीला सा दिख रहा था एंड वो सफोकेट कर रहे थे। टेरर पैरालाइज्ड हिज लेग्स,
डर के मारे लेग पैरालाइज हो गई थी, लंग्स एक कर रही थी, हेड थ्रॉब, ऐसे दिमाग बज रहा था, एंड ही फेल्ट कम्प्लीटली हेल्पलेस। ही फेल्ड फॉर अ सरफेस दैट सीम अनरीचेबल, वो कोशिश कर रहे थे कि वो पानी पे किनारे पे आ जाए, वो नहीं आ पा रहे थे। Amid the panic, या फिर आपको between the panic, the thumping of his heart and pounding in his heart जो है हेड रिमाइंडेड हिम ही वॉज अलाइव, तो उनका दिल धड़क रहा था और आवाज़ जो है ना, हमारा जो दिमाग है उसमें भी ऐसी धक धक आवाज़ आ रही होती है, उससे ही बस उन्हें पता था कि वो जिंदा है। डार्कनेस स्प्रेड ओवर हिम, बट तभी वो बेहोश होने लगते हैं। येट इन द अनकॉन्शियस मोमेंट ही फेल्ट ईरी पीस, बट जैसे ही वो बेहोश हो रहे थे पता नहीं क्यों उन्हें बहुत पीसफुल लगता है, रिलैक्स लगता है, ड्रिफ्टेड बिटवीन लाइफ एंड नियर डेथ, सेंसिंग बोथ फियर एंड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें डर भी लग रहा था और जिंदा रहने का भी मन था, और वो काफ़ी रिलैक्सिंग होने लग रहा था, जैसे कि वो डीप स्लीप में सोने के लिए जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड हिम इनटू अ स्विमर। तो मैंने थोड़ा लॉन्ग में लिख दिया है, छोटे छोटे क्वेश्चन इनमें से बन के आ सकते हैं, तो आप इसे पूरा ही एक बार लर्न कर लो। तो डिटरमाइन टू ओवरकम हिज फियर, डगलस हायर्ड अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। स्विमिंग इंस्ट्रक्टर वो हायर करते हैं। द इंस्ट्रक्टर वर्कड विद हिम 5 days a week for an hour each day। तो 5 दिन वो काम करता था, 1 घंटा रोज। He put a belt around Douglas, tied it to a rope running through a pulley, and made him practice moving back and forth in the pool. He trained him to put his face under water and exhale, then raise his nose and inhale। तो ये सब एक्सरसाइज वो सिखाता है। This exercise repeated 100 of times reduced his fear। इस एक्सरसाइज से उनका fear कम होता है। Later he taught him leg kicking at the pool side until his still legs relaxed and obeyed commands। फिर उन्होंने उन्हें लेग किकिंग सिखाई। Step by step, each part of swimming was taught, breathing, leg movement, arm strokes, until he was able to swim across the pool. By April, Douglas had mastered all strokes. Though fear sometimes returned, he challenged it bravely and swam on. Piece by piece, the instructor built him into a confident swimmer. Okay, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डिड नियर ड्राउनिंग एक्सपीरियंस एट द पूल इफेक्ट हिम। कैसे उनको इफेक्ट करता है नियर ड्राउनिंग एक्सपीरियंस। तो डगलस फेल्ट वीक एंड ट्रेबलिंग एज ही वॉकड होम आफ्टर बीइंग थ्रोन इनटू द पूल। ही शूक एंड क्राइड ऑन हिज बेड एंड कुडंट ईट दैट नाइट। For a day, a haunting fear stayed with him. Even small exertion made his knees wobbly and stomach sick. तो ये ऐसे ही लर्न कर लो घर जाके उन्हें क्या फील हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Why did Douglas determine to get over his fear of water when he grew older? डगलस क्यों चाह रहे थे कि वो fear of water को ओवरकम कर ले जब वो बड़े हों। तो डगलस realized that his fear of water had gripped him firmly। उन्हें लग रहा था कि पानी के डर ने उन्हें बहुत ज़्यादा जकड़ लिया है। जब भी वो जाते थे फिशिंग करने दोस्तों के साथ तो डर जाते थे। एंड इट टुक अवे द जॉय ऑफ स्विमिंग, बोटिंग एंड कैनोइंग। तो वो काफ़ी वाटर स्पोर्ट्स करने जब जाते थे या स्विमिंग करने जा रहे हैं तो उन्हें डर लगता था। व्हेन ही डिस्कवर्ड द वाटर ऑफ कैस्केडेज, कैस्केडेज एक जगह है जब वहाँ के पानी के बारे में इन्हें पता चलता है, समुद्र लहरों के बारे में। ही वॉन्टेड टू एन्जॉय देम बट टेरर रिटर्न। वो वहाँ जाते हैं बट वहाँ जाके उन्हें डर लगता है। दिस पुश्ड हिम टू लर्न स्विमिंग। तो अंदर से तो उनका मन होता था कि वो जाएँ सर्फिंग करें, स्विमिंग करें लेक के अंदर, बट डरते थे, इसलिए अब उन्होंने सोचा कि भाई इस डर के आगे जीत पानी पड़ेगी। इवन आफ्टर द इंस्ट्रक्टर हैड फिनिश्ड टीचिंग, व्हाई वाज डगलस स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। तो जब डगलस को बहुत समय तक, नाउ दिस इज योर क्वेश्चन, मैंने चैप्टर में पढ़ा रखा है कौन से महीने से डगलस की स्विमिंग लेसन स्टार्ट हुए थे, कौन से महीने में इंस्ट्रक्टर उन्हें कहता है दैट आप बिल्कुल रेडी हो, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। चलो इसका आंसर देखते हैं। तो इवन आफ्टर लर्निंग टू स्विम इन द पूल, डगलस स्टिल डाउटेड हिमसेल्फ। उनको सिखा दिया था जो है डगलस को स्विमिंग करना उनके टीचर ने, बट फिर भी उन्हें डाउट आ रहा था। ठीक है। टाइनी रेमिनेंट्स, रेमिनेंट्स मतलब पीसेस ऑफ पैनिक रिटर्न व्हेन ही वाज अलोन। जब इंस्ट्रक्टर सामने होता था तब तो वो इतना नहीं डरते थे, बट जब वो नहीं होता था तो उनको डर आता था। ही वॉन्टेड टू बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ टेरर, और उन्हें इस डर से छुटकारा चाहिए था कम्प्लीटली। सो ही चैलेंज हिमसेल्फ बाय स्विमिंग अक्रॉस लेक। तो इसलिए उन्होंने अक्रॉस द लेक जो है स्विम करा, टेस्टिंग हिज करेज अंटिल ही felt fully confident and liberated. अगला क्वेश्चन, why did William Douglas avoid water wherever he could? What did he miss out on because of his fear? तो भैया डगलस ने क्या मिस आउट करा बताओ। तो डगलस अवॉइडेड वाटर बिकॉज द टेरर ऑफ नियर ड्राउनिंग हॉन्टेड हिम। ठीक है, डगलस को इधर लग रहा था, मतलब डगलस अवॉइडेड वाटर बिकॉज द टेरर ऑफ नियर ड्राउनिंग हॉन्टेड हिम। डगलस वाटर को अवॉइड इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें लगता था पानी में पास जाऊंगा तो मैं मर भी सकता हूँ अब। ही मिस्ड आउट ऑन फिशिंग, स्विमिंग, बोटिंग, कैनोइंग दैट शुड हैव बीन जॉयफुल। हिज फियर डिप्राइव्ड हिम ऑफ हॉलीडेज एंड फन इन लेक्स एंड रिवर्स। इवन सिंपल वाटर रिलेटेड एडवेंचर कॉज्ड पैनिक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर।
अब उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स लगाए थे अपने डर के आगे जीत पाने के लिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलो पढ़ते हैं। तो डगलस लर्न स्टेप बाय स्टेप, प्रैक्टिस इन अ पूल विद अ रोप एंड बेल्ट, पुट हिज फेस अंडर वाटर, एक्सेल, किक, स्विम स्ट्रोक्स। ही ग्रेजुअली फेस्ड वाटर अलोन, फिर उन्होंने स्विमिंग पूल में अकेले स्विमिंग करी, एंड देन इन अ लेक, फिर लेक में करी, कॉन्फ्रंटिंग रेसिडुअल फियर्स, ठीक है। इवेंचुअली ही स्वैम अक्रॉस लेक कॉन्फिडेंटली, प्रूविंग ही हैड फुली कॉन्कर्ड द फियर। फिर उन्होंने लेक में स्विमिंग करी जिससे प्रूव हो गया कि उनका फियर अब निकल चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, कैसे इंस्ट्रक्टर ने स्विमर निकाला डगलस में से। तो इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस स्टेप बाय स्टेप, फेस अंडर वाटर, एक्सिट, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, इसको दोबारा रीड कर लो। ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट इट्स वैल्यू, डू यू अग्री, कि जिसने कभी कोई डर सहा हो और उसके आगे जीत पहली हो वही उसको अप्रिशिएट कर सकता है। तो येस, डगलस एक्सपीरियंस नियर डाउनिंग एंड कंप्लीट टेरर ओनली आफ्टर फेसिंग repeatedly practicing and swimming across lake did he understand courage, persistence and freedom from fear. Those who never face such stark fear cannot appreciate the strength, confidence and joy that comes from conquering it. ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है। इफ प्रिजर्व एंड कॉन्कर फियर, इफ यू डू सक्सेस इज योर्स, डू यू अग्री, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो येस, डगलस प्रिजर्व्ड हिज फियर, उन्होंने अपने डर को अपने मन में रखा, एक्नॉलेज्ड इट और उसे फेस करा। थ्रू पेशेंस, प्रैक्टिस एंड करेज ही ट्रांसफॉर्म टेरर इनटू स्किल एंड कॉन्फिडेंस। कहाँ पानी से डर लगता था, कहाँ लेक में जाके ये घूम रहे थे। बाय कॉन्फ्रंटिंग एंड कंट्रोलिंग फियर ही सक्सीडेड इन स्विमिंग एंड एंजॉइंग लाइफ विदाउट लिमिटेशन, शोइंग दैट मास्टरिंग फियर लीड्स टू सक्सेस। तो मैंने थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करा दिए और इजी वाले भी करा दिए हैं। विद दिस हम इस वाली सीरीज को यहाँ पे एंड करते हैं, इस वाली वीडियो को एंड करते हैं। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।